नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम वासुदेवाय। ज्ञातिवरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमामि विष्णुपादाय सिद्धार्थ सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाडे श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर साबोधि पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमदत्तागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभिसेवमानः श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे हरिनाम के ऊपर। भगवद गीता के 9वें अध्याय में 14 नंबर श्लोक है। निकाल मोबाइल में निकालो, गूगल में डालो BG9.14 BG9.14। आप लोग एक्सपर्ट होना चाहिए, फटाक से निकालना चाहिए। ठीक है, बोलो मेरे साथ। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अवैचारित भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सततम बोलो
सततम निरंतर कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए माम मेरे विषय में यतन्तः प्रयास करते हुए च भी दृढ़व्रताः संकल्प पूर्वक नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए च तथा माम मुझको भक्त्या भक्ति में नित्य युक्ता सदैव रत रहकर उपासते पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगा के महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारे वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु का स्मरण है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्ण। तो अभी हमने बहुत सारे फेस्टिवल मनाए हैं, अभी और बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी का फेस्टिवल गया, अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? हाँ? नहीं, झूलन यात्रा। अपडेट रहना चाहिए। अभी झूलन यात्रा आ रहा है, 5 से 10 तारीख तक रहेगा, राधा कृष्णा झूलन उत्सव, है ना। पूरे ब्रह्मांड में माया हमको झूला झुलाती है, लेकिन आचार्य की कृपा देखो, आचार्यों ने हमें ऐसी कृपा की है कि हम माया के पति को झूला झुलाते हैं, है ना। राधा कृष्ण उनको झूला झुलाते हैं। ऐसे माया तो हमको रोज झूला झुलाते रहती है, चॉकलेट भी देती है साथ में, कड़वा कड़वा। ऐसे चॉकलेट मीठा होता है, लेकिन माया कड़वा चॉकलेट देती है, और हम लोग माया के कड़वे चॉकलेट को मीठा समझ के खाते रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं, ऊंट होता है ना, ऊंट, कैमल, रेगिस्तान में घूमता है वो, उसको जब को टेस्टी खाना होता है तो क्या खाता है पता है? वो कैक्टस खाता है। कैक्टस मतलब नागफनी या जो कटीले वृक्ष होते हैं वो खाता है। तो जो कटीले वृक्ष होते हैं जब वो खाता है तो उसका मुंह कट जाता है,
तो जब उसका मुंह कट जाता है तो वो बोलता है कितना टेस्टी है ये। तो वो टेस्ट एक्चुअली किसका होता है? उसके खून का। उसी का मुंह कट जाता है और उसके मुंह से कट के उसी का खून उसको टेस्ट मिलता है। लेकिन वो क्या बोलता है कितना टेस्टी है। कैक्टस टेस्टी है क्या? कोई बनाता है उसका सब्जी? नहीं बनाता। तो ऐसे ही माया हमको देती है। माया हमको कड़वा कांटे वाला चॉकलेट देती है, हम खाते हैं, हम बोलते हैं कितना टेस्टी है। इसको शास्त्र में और आचार्यगण बोलते हैं असत्य न सत्य करी मानी। झूठ को सही मानना, कड़वे को मीठा मानना, है ना। तो ऐसे भौतिक संसार में आप देखो सब व्यक्ति तरस है। किसी भी ऐसे व्यक्ति किसी से भी जाके पूछो और कैसे चल रहा है, चल रहा है, ऐसा रो के बोलेगा। दोबारा पूछने का इच्छा भी नहीं होता है। अब कभी कभी जाओ लोगों से हाल चाल पूछो, ऐसा जवाब देते हैं मन ही नहीं करता दोबारा पूछने का, है ना। लेकिन फिर भी अब इतना दुख है संसार में। आप न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर में लगभग 90% तो अपराध लिखा रहता है ना। इसका चोरी हो गया, उसका चोरी हो गया, उसका उधर भूकंप हो गया, उधर बाढ़ आ गई, उधर सूखा पड़ गया, उधर अकाल पड़ गया, वो पैसा लेके भाग गया, है ना। फिर पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, है ना। ऐसा कई सारा न्यूज रहता है। पूरा अखबार जो है वो क्राइम्स ऑफ इंडिया होता है। क्राइम, टाइम नहीं होता है, क्राइम होता है वो। पूरे अखबार में हम हर जगह क्या पढ़ते हैं? दुख है, कष्ट है, यही पढ़ते हैं। इतना पढ़ने का, दिन रात यही पढ़ते हैं, चाहे न्यूज में देख लो, चाहे कहीं देख लो, चाहे किसी से बात कर लो, है ना। घर में या कंपनी में, फैक्ट्री में, या माताएं जो हैं, पड़ोसी लोग आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? बस यही बात करते हैं, इधर दुख है, उधर दुख है। हाँ, किसी को कुछ और बताओ, क्या बताएं आपको? मत बताओ लेकिन फिर भी बताते हैं वो लोग, ये दुख है, वो दुख है। तो बहुत बोलते हैं, सबको सब लोग यही चर्चा करते हैं, यहाँ दुख है, वहां दुख है, ऐसा है, वैसा है। फिर भी इस दुखमय संसार में पड़े हुए हैं। दुख पता है हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। आप कभी भी साधु के पास कोई व्यक्ति आता है ना, उसको हम लोग पूछते हैं और कैसे हो, ठीक तो है पर यह समस्या है। तो अपनी समस्या बेचारा बताता है। अब हम लोग भी सुन लेते हैं, क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में बाहर कोई सुनता नहीं ना। आप किसी को अपना, अरे तुम्हारा क्या दुख है, मेरा दुख उससे बड़ा है। हाँ, दुखों में भी कंपटीशन होता है। दुखों में भी लोग कंपटीशन करते हैं, मेरा दुख इतना बड़ा है, मेरा दुख इतना बड़ा है। दुख भले कुछ नहीं रहेगा लेकिन बताएगा उसको बड़ा करके, बहुत ही करिश्मणा, बड़ा करके बताएगा। तो उसको चुभा रहेगा, सुई बताएगा मेरा तलवार से गला काटने का प्रयास किया था, ऐसा बताएगा। मालूम है एक बार तो कट भी गया था, फिर मैंने जोड़ लिया। ऐसे दुख बताते हैं लोग। हाँ, तो इतना दुख संसार में है, कष्ट है, कष्ट में है, लेकिन फिर भी वो सांसारिक वस्तुओं में लगा रहेगा। वो भगवान की ओर मुड़कर देखता नहीं है। तो इसको कहते हैं कि माया ने हमको बहुत सारा कड़वा कड़वा चॉकलेट दिया है और हम उसको जानबूझ के बोलते हैं नहीं ये मीठा है ना। बचपन में जब अब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है ऐसे खाना खाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बैठो, है ना, सब सिखाया जाता है। स्कूल जाओ, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको मस्त स्वच्छंद रहना अच्छा लगता है। कोई नियम पालन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अभी देखो क्लास शुरू होने के पहले दो बच्चों को मैंने बोल दिया शांति से बैठना। उनको थोड़ी अच्छा लगता है शांति से बैठना। उनको उनके अवतार में आने दो तो पता चलेगा। बच्चे जब अपने अवतार में आते तो फुल खुश रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बोला अभी वो बेचारे, ठीक है अभी क्या करेंगे, पापा के लिए, मम्मी के लिए, या परिस्थिति के लिए, ठीक है अभी शांति से बैठेंगे, नहीं शांति से बैठेंगे तो मार पड़ेगी। तो वो लोग प्रयास करते हैं शांति से रहने का, पर एक्चुअली हमारा स्वभाव शांति से रहने का नहीं है, मस्त आनंद में रहना, खुशी में रहना, है ना। किसी का स्वभाव नहीं है लेकिन फिर भी उसको वैसा जीवन, तो वो जीवन किसी को पसंद नहीं है। स्कूल जाना, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, पढ़ाई करना, एग्जाम देना, है ना, रोज रोज उसी टीचर का चेहरा देखना, है ना। अभी टीवी में तो चेंज भी हो जाता है सीरियल, अब चैनल चेंज करो तो चेहरा चेंज भी हो जाता है। ये साल भर उसी टीचर का चेहरा देखते रहना,
और उसी से ज्ञान लेते रहना। कभी अच्छा बोलती है, कभी बुरा बोलती है। स्कूल जाना पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग करना उतना पसंद नहीं है लोगों को। घर बैठे आराम से सब वस्तु आएगा तो अच्छा है। तो सब देखते हैं, बचपन से देखते हैं, फिर पढ़ाई हो गया, फिर कमाई करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, उसमें इतना कष्ट होता है ना। वो चार पैसा देता है 400 गाली सुना के, और फिर भी लेना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इतना कष्ट में रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसा जीवन, फिर भी जीने का प्रयास करता है। और कोई ऐसा नहीं है जिसको अच्छा लगता है। घर बैठे अगर फ्री में पैसा आएगा तो कितनी अच्छी बात है, राइट, लेकिन आता नहीं। इसीलिए ये जितने भी गैम्बलिंग बिजनेस, लॉटरी बिजनेस, ये सब इसीलिए तो सक्सेसफुल होते हैं कि बहुत मेहनत करके नहीं मिल रहा है, चलो मैं लॉटरी लगा देता हूँ, है ना। 10 रुपए में 10 लाख का लॉटरी लगेगा, वो राजश्री लॉटरी। 10 रुपए में 10 लाख का लॉटरी। और भी कई सारे हैं। फिर आजकल आ गया ड्रीम 11, है ना। 11 लोगों की टीम बनाओ, पैसा कमाओ। मैं ये सब करता नहीं हूँ, मेरे पास अभी लोग आते हैं दुख सुनाने के लिए तो सुन लेते हैं, तो ये पता चल जाता है क्या क्या चल रहा है। तो अब आप बताइए, 10 रुपया आप कहीं डालोगे और वहां से 10 लाख रुपया मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है, लेकिन बुद्धू बन के घूमते हैं। और वो लोग भी हैं, उनको अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो जो दो चार लोगों को, किसी को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 का लॉटरी लगा देते हैं। फिर देख उसको भी लगाता, देख उसको भी लगाता, उसको भी लगा, ठीक है हम भी लगाएंगे। फिर 1 लाख लोग डाल देते हैं। 1 लाख लोग 10 रुपए डालो, कितना हो गया? कंपनी को मिला 10 लाख, तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। ट्राई अगेन। तो ये जो ट्राई अगेन है, दरवाजा बंद करिए। हाँ, ये जो ट्राई अगेन है, ये भौतिक संसार है, ट्राई अगेन। हम भौतिक संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, स्कूल का पढ़ाई करते हैं, कॉलेज का पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, विवाह करते हैं, उसके बाद चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं, उनका सेवा करते हैं, फिर यहाँ घूमने जाते हैं, वहां घूमने जाते हैं, खाने पीने के लिए ऊपर खर्चा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसा तो हम कर नहीं पाते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर नहीं पाते हैं, कितना भी मेहनत करेंगे संतुष्ट करने का तो संतुष्ट होते नहीं है। प्रयास करते हैं, और प्रयास करते 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 फाइनली हमको क्या चाहिए? अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड खुशी, ये हमको चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर छूटने वाला होता है, माया बोलती है ट्राई अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसीलिए जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, बोलते हैं अरे बेटा हम ये सब करके देख लिए हैं, कुछ नहीं मिलता है। और यही ज्ञान बच्चे को बचपन में दे दिया होता तो भक्ति करता था ना। फिर जब वो बेचारा बड़ा हो जाता है, संसार में फंस जाता है, तब बोलते बेटा हम सब करके देख लिए हैं। हम्म। तो इतना सब कष्ट, दुख है, लेकिन हम क्या करते हैं? कष्ट को, दुख को सुख समझ के जी रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने भी किया होगा, है ना। कोको कोला पिया है आप लोगों ने, या सोडा का ड्रिंक पिया है? जब आप लोग पीते हो तो क्या होता है? वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। कुछ टेस्ट नहीं होता उसमें, उसमें खाली शक्कर का स्वाद आता है, और कुछ उसमें किसी में जीरा, किसी में काला पानी, कुछ तो भी डाला है, उसका टेस्ट आता है। और यहां से लेके यहां तक पूरा जलता है, पूरा जलता है, और पूरा ड्राई ड्रिंक होता है वो। आप पी रहे हो पानी, लेकिन पानी का एहसास नहीं होता उसमें। हुआ है आपको अनुभव हुआ है इस चीज का? पिया है सर? अरे सोडा तो पिया रहेगा ना, जीरा सोडा वगैरह पिया रहेगा, हुआ है। हम लोग प्रयास करते हैं, और हम क्या सोचते हैं, इससे हमारा प्यास बुझेगा, आनंद आएगा। प्यास बुझेगा ही नहीं, उसको बनाया है ऐसा। सबसे पहले उसमें शक्कर डाला ही नहीं, उसमें सैकरिन डाला है, उससे प्यास बढ़ता है। उसके बाद सोडा डाला है, आपके गले में पानी जाएगा भी तो वो पानी फील होने देगा नहीं, भाप बना के उड़ा देगा, है ना। हम क्या समझते हैं, उससे प्यास बुझेगा, और पूरा टीवी में यही ऐड दिखाता है, पेप्सी पियो प्यास बुझेगा, कोको कोला पियो प्यास बुझेगा, ये पियो प्यास बुझेगा, वो पियो प्यास बुझेगा, है ना, डू द डू, प्यास बुझेगा। लेकिन प्यास बुझता नहीं है। फिर आदमी और एक खरीदता है, नहीं टीवी में तो बोला था प्यास बुझेगा।
है ना। वो बड़े बड़े एक्टर लोग, कोई ब्रिज से कूदता है, कोई बिल्डिंग से कूदता है, उसका टांग नहीं टूटता, पता नहीं कैसे कूदता बहुत जोर जोर से, और वो बोलता है आप इसको पियो आपका प्यास बुझ जाएगा। लेकिन वो प्यास बुझने वाला, आत्मा का प्यास कभी नहीं बुझेगा भौतिक संसार में। ये भौतिक संसार भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि आत्मा का प्यास कभी नहीं बुझेगा। आत्मा का प्यास बुझाने के लिए एक ही तरीका है, क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करो, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, हमेशा। और ये कौन करता है? तो कोई बोलेगा अरे भाई भगवान का नाम मालूम है कौन लेता है? जिसको कोई काम धंधा नहीं मिलता है, कोई पूछता नहीं है संसार में, ऐसे लोग भगवान का नाम लेते हैं। जो लोग पगले हो गए रहते हैं ना, पगले, उनका स्क्रू, दिमाग का सारा स्क्रू ढीला होके गिर गया रहता है, वो लोग भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा संसार में कहावत है। आप लोग हरे कृष्णा जप करने लोगों, बढ़िया तिलक लगाओ, झोली माला गले में डालो, एवरी टाइम आपके गले में झोली माला रहे, तिलक रहे, है ना। आप जब कोई मिले तो आप गीता का बात करो, भागवत का बात करो, कृष्ण कथा चर्चा करो, है ना। तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे आप हमारे लायक नहीं हो, आप पागल हो, आप बुद्धू हो, आप मूर्ख हो, तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, हमको समाज से दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। क्यों वो लोग ऐसा प्रयास करते हैं? उनको लगता है कि हमारे भगवान का भक्ति करेंगे तो हमारे सुख में बाधा आ जाएगा। 2 घंटा बैठ के नाम कौन जप करता बताओ? बुद्धू लोग ही करेंगे ना। और एक ही मंत्र जप करते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही मंत्र। और रोज एक ही मंत्र करते हैं। अभी कभी कभी चेंज करना चाहिए। और कोई तो भी गुरु जी हैं, वो कभी बोलते हैं आप ये जप करो, कभी बोलते हैं आप वो जप करो। गुरु जी अच्छे हैं, बड़ा बड़ा भीड़ लगता है आजकल उन गुरु जी के पास, लेकिन ये लोग एक ही मंत्र। अच्छा ठीक है चल, तो कम से कम 1 साल में तो चेंज करो। नहीं, जितना जीवन जी रहे हैं, 10 साल 20 साल 40 साल 50, वही एक ही मंत्र चल रहा है इनका। क्या है ये सब? इतना बोरिंग लाइफ है। फिर पढ़ने लिखने में, चर्चा करने में क्या चर्चा करते हैं? कुछ समाज का चर्चा नहीं, ना क्रिकेट का चर्चा करेंगे, ना बॉलीवुड का चर्चा करेंगे, ना नेता का चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? कृष्ण कथा कर। अरे कृष्ण का क्या कथा कर? वो दुखी हो जाते हैं उसमें। खाने में न लहसुन खाते हैं, न कांदा खाते हैं, न चाय पीते हैं, न कॉफी पीते हैं, कुछ भी नहीं करते। और नॉनवेज तो छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते उसका। कहाँ टेस्ट? बोल टेस्ट है ये जीवन में? टेस्ट है? बिल्कुल भी स्वाद है? बिल्कुल स्वाद नहीं है जीवन में। कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कोई गार्डन में घूमने नहीं जाएंगे, कोई पिकनिक घूमने नहीं जाएंगे। कॉलेज वाले स्कूल वाले पिकनिक करेंगे तो घर पे बहाना बोलते हैं पेट खराब है, नहीं आना है, सिर दर्द कर रहा है, घर में कोई ऑफ हो गया है। हाँ, जो दादाजी पहले ही शरीर छोड़ देंगे उनको और 4 बार शरीर छुड़वा देते हैं बहाना करके। जाते ही नहीं है, भक्त लोग जाते ही नहीं, बार बार बहाना करते हैं। पिकनिक नहीं जाते हैं, मूवीज देखने नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते। इतना नीरस, इतना टेस्टलेस जीवन है भक्तों का, ऐसा संसार के लोगों को लगता है। परंतु भगवान भगवद गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। अगर आपके लिए सुख की व्यवस्था कर भी दी जाए, अगर आपके लिए जो आप सुख चाहते हो वो सुख आपको दे भी दिया जाए, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, तो आप सुख को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अभी जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और फोन आ जाए पिताजी हॉस्पिटल में गए हैं, भले आप प्रसाद पा रहे हो या कीर्तन में नाच रहे हो, खाली एक बार फोन आ जाए कि पिताजी हॉस्पिटल गए हैं। अब पिताजी को कुछ हुआ नहीं है, पिताजी अपने मित्र को हॉस्पिटल में जमा करने गए, या हॉस्पिटल में उसको पूछताछ करने गए।
आपने पूरा बात सुना नहीं, लेक्चर में कीर्तन में मन ही नहीं लगेगा, भले कितना बढ़िया धुन हो कुछ हो, मन नहीं लगेगा। अरे पिताजी हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों गए, बीच बीच में फोन लेके बाहर जाएंगे, बात करेंगे, क्या हो गया क्या हो गया, क्यों? मन शांत नहीं। आपको खीर देंगे हम खाने के लिए, आज तो नहीं, देखेंगे किसी दिन। खीर दिया है खाने के लिए, लेकिन उस खीर में एक कटोरी भर के खीर है, बहुत स्वादिष्ट खीर है, लेकिन उस खीर में एक चुटकी रेत डाल दिया गया है। आप खाओ, मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी या रेत डाल दी है, आप खाओ। खीर का स्वाद तो आएगा ना, मीठा स्वाद तो आएगा ना, लेकिन दांत के नीचे पत्थर आएगा, तो वो खीर का पूरा स्वाद नहीं आएगा। राइट? आपको कोई स्वीट डिश आपने मांगा, आपको गुलाब जामुन दे दिया, आप गुलाब जामुन लिए खा लिए, वो गुलाब जामुन के अंदर एक छोटा सा मिर्ची का टुकड़ा डाल दिया था। गुलाब जामुन जब लेके खाएंगे तब बहुत धन्यवाद देंगे, और जब वो मिर्ची का टुकड़ा दांत के नीचे आएगा तो बहुत गाली देंगे, है ना? क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा होगा? अच्छा लगेगा हमको? क्यों नहीं लगेगा? सोचा कुछ मिला कुछ, लेकिन संसार तो ऐसा ही है ना, सोचते कुछ हो मिलता कुछ है, फिर भी पड़े हो इसी में। क्योंकि अगर मन शांत नहीं होगा तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख का अनुभव करने के लिए आपको मन शांत होना पहले जरूरी है। ये जो नाम जप करते हैं हम भगवान का, शास्त्रों में वर्णन दिया है, आचार्यों ने प्रमाणित किया है, ये जो नाम हम जप करते हैं ये हमें सुख देता है, ये हमारे दुखमय जीवन को शांति प्रदान करता है, हमारे विचलित मन को संभालता है। इसीलिए छोटे छोटे सुख को हम एंजॉय कर पाते हैं, और समाज और संसार में बड़ा बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है लेकिन लोग एंजॉय कर नहीं पाते। बड़ा बड़ा सुख प्राप्त होता है लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है मन, मन दुखी है। तो दुखी मन में आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रसाद दिया, बढ़िया दाल राइस सब्जी चपाती, है ना, जो भी स्वीट है वो आपको दिया गया प्रसाद पाने के लिए। तो आपको प्रसाद पाने के लिए ये सब प्रसाद दिया गया, आपको ये बोला यहाँ बैठ के आराम से पाइए, तो आप आराम से बैठ के पाते हो। लेकिन वही प्लेट लगा के अगर आपको बस में दे दिया तो, या ट्रेन में दे दिया तो कैसे पाओगे? पाने होता है बहुत मुश्किल से, किसी तरह से पाने का प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि जो परिस्थिति है वो शांत नहीं है, विचलित है। आप लोग गाड़ी में बैठे हो, जिस गाड़ी में 60 की स्पीड में गाड़ी चलती है, बैठे हो, ऑटो वगैरह बैठे रहोगे, मत बजाओ। ऑटो वगैरह बैठे रहोगे ना, 60 का स्पीड में, 80 का स्पीड में, 100 का स्पीड में, 100 का स्पीड में चलता नहीं, ऑटो ही उड़ जाएगा। तो भी गाड़ी है, ट्रेन है, राइट, ये सब चलते इतना फास्ट स्पीड में चलते हैं। 60 की स्पीड में हुआ तो हमको अच्छा लगता है, 80 की हुई तो और अच्छा लगता है, 100 की हुई तो डर लगता है ना? तो 100 का स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते ना, मना भी है, कई जगह पे मना है। हाईवे वगैरह पे भी 60 या मैक्सिमम 80 का स्पीड है, उससे ज्यादा रखते नहीं। तो जब आप 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में या 100 की स्पीड में गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी पूरा स्पीड से चल रही है, तो आपको अंदर फील होता है ना कि इतना स्पीड में गाड़ी चल रहा है, स्पीड बढ़ गया है, हमको ऐसा फील होता है, राइट? सबको फील हुआ है? गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता तो फील होता है, ट्रेन का स्पीड बढ़ जाता तो फील होता है। तो 100 का स्पीड, 200 का स्पीड में अगर मान लो ट्रेन जो है और ज्यादा का स्पीड में चलता है, अभी आजकल बुलेट ट्रेन बना दिया है, फिर उसके बाद वो और कोई तो भी कैप्सूल शिप ऐसा कुछ बनाया है उन लोगों ने, वो ट्रेन बना दिया, फुल स्पीड हाई स्पीड में चलेगा, लेकिन फील होता है ना अंदर, राइट? आपको पता है पृथ्वी का स्पीड क्या है? 1,16,000 किलोमीटर पर आवर।
एक घंटे में 1,16,000 किलोमीटर की स्पीड में पृथ्वी चलती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन हम लोग कितने शांति से प्रसाद लेते हैं, है ना। हल्का सा हिल जाता तो महीनों चर्चा करते हैं, भूकंप आया था, है ना। बाकी टाइम शांत रहता है ना। क्योंकि जब तक शांति का अनुभूति नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कितना भी सुख आ जाए, आप सुख का अनुभव कर नहीं पाओगे। तो सुख का अनुभव करने के लिए पहले, सबसे पहले हमारा मन शांत होना चाहिए। और ये बुद्धि का कार्य जो है वो भगवान के भक्त करते हैं। भगवान के भक्त जो हैं वो सबसे पहले मन को शांत करते हैं। जैसे हमने रविवार को लेक्चर में चर्चा किया कि जो मन है, मन ही जो है, जब तक मन शांत नहीं होगा कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए कोई फायदा नहीं। और मन शांत हो जाए, कुछ नहीं भी मिले तो भी अच्छा लगता है ना। कभी कभी हम काम धंधा से आते हैं, घर पे आते हैं, घर पे लोग आते हैं, और बताइए काम कैसे चला, क्या हुआ, सब ठीक था, नहीं थोड़ा मेरे को छोड़ दो, शांत होने दो, मन शांत होने दो, है ना। तो संसार के लोगों के मन में अशांति है। उनके पास रुपया है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, मित्र है, बंधु है, रिश्तेदार है, नाम है, बहुत कुछ है, पर उनका जो मन है ना वो शांत नहीं। और ये जो मन है, ये मन क्यों शांत नहीं है? क्योंकि मन के अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे भरे हैं। बहुत सारे अनर्थ हैं मन के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारा भरा हुआ है। इसके लिए शांत नहीं रहता। काम का इच्छा होता है, क्रोध होता है हमें, लोभ मोह होता है हमें, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। हमारे पास कोई भी अच्छी चीज हो, लेकिन हमारे से 1 रुपया ज्यादा महंगा अगर किसी ने सामान लेके आया तो हमको ईर्ष्या हो जाती है। और किसी ने 1 रुपया कम सामान खरीदा तो हमको द्वेष हो जाता है। एक दूसरे का बराबरी करते हैं। क्यों? आपके नसीब में जो मिला वो आप लो, दूसरे के नसीब में मिला जो वो लो। जिसको जो जितना नसीब में मिला वो प्राप्त करो। क्यों ईर्ष्या द्वेष करते हो? क्यों दुख मनाते हो? नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हृदय में भरा पड़ा है। हृदय में भरा पड़ा है ये। लेकिन ये जब हृदय से क्लीन हो जाएगा तो फिर आपके पास कुछ हो तो भी खुश, नहीं हो तो भी खुश। जैसे एक हमने स्कूल में बचपन में एक दोहा पढ़ा था। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए। आगे क्या है? नहीं सुना आप लोगों ने? वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता गई। हमारे मन की सबसे पहले इच्छा खत्म करो। लोग बोलते हैं ना कि बहुत कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है। क्यों? क्यों पूरा नहीं पड़ता है? आपकी इच्छाओं की वजह से। आपकी इच्छाओं की वजह से। कुछ लोग हैं वो दिन का 200 रुपए में भी घर चला लेते हैं। और कुछ लोग हैं उनको महीने का 2 लाख तो भी कम पड़ता है। क्यों? इच्छाएं बहुत है। लेकिन क्या करना है हमको? इच्छाओं को कम करना। चाह गई चिंता गई। जब हमारी इच्छाएं कम होगी तो चिंता भी कम हो जाएगी। ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, हमेशा चिंता बना रहता है। तो जब चाह जाएगी, इच्छाएं कम होगी, चिंता कम होगी, तब क्या होगा? मनवा बेपरवाह। फिर मन किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। एक ही चीज की परवाह करेगा, किसकी? भगवान की। जिनको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। राजा होता है, राजा को कुछ चाहिए होता है, सब कुछ भरा पड़ा है। और जो भगवान का भक्त होता है उसको कुछ चाहिए ही नहीं।
तो वो भी शहंशाह होता है, दोनों राजा होते हैं। तो हमारे ये जो इतनी सारी अनंत इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को कम करने का प्रयास करिए। इनकम मत बढ़ाइए, इच्छाएं कम करिए। भारत पे सदियों से लोगों ने आक्रमण किया है। ये तो अभी हम बोलते हैं मुगलों ने आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, इसके पहले आक्रमण नहीं हुए थे भारत पे? रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष भारत तो छोड़ो, पूरा पृथ्वी लेके पानी में घुस गया था और पानी में डुबा दिया था पृथ्वी को, है ना? इतने सारे लोगों ने आक्रमण किया, फिर भी भारत आज भी शांत है। भारत को आज तक कोई जीत नहीं पाया। ये बेचारे लोग प्लान बनाते रहते हैं, कन्वर्जन करने वाले और दूसरे धर्म के लोग। वो बोलते हैं हम धर्म का पालन करते हैं, विधर्मी कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं। दुनिया को खाली प्रचार करते हैं हम इस धर्म का पालन करते हैं। धर्म तो उनको पता ही नहीं, धर्म का ध भी नहीं पता है उन लोगों को, खाली झंडा लेके घूमते रहते हैं अपने धर्म के नाम का। तो ये जितने लोग हैं, ये लोग प्रयास करते हैं भारत को जीतने का। भारत को कोई जीत नहीं सकता। ऐसे अयोध्या है, अयोध्या, ये जो नाम है, ये नाम ही बताता है कोई जीत नहीं सकता। अयोध्या, योद्धा मतलब जिसको जीता जा सके, अयोध्या मतलब जिसको जीता ही नहीं जा सके, उसको अयोध्या बोलते हैं। तो ये भारत है, भारत को कोई जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, और वो क्या है? इच्छाओं को कम करता है, इनकम नहीं बढ़ाता। आजकल भारत के लोग दुखी हैं, क्यों? इनकम बढ़ा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, और जितनी इच्छाएं आ रही है उतना इनकम और बढ़ रहा है। एक उदाहरण देता हूं, न्यूज से मिला है, मैं इतना ज्यादा समाज की चीजों का ध्यान नहीं रखता हूं। एक लड़का है, उसका नाम है डॉली चाय वाला, जानते हैं आप लोग? चाय पिया उसका? क्या डालता है चाय में? चाय में क्या डालता है? चाय पत्ती, शक्कर, और हाँ वो जो भी है, अदरक, वो जो भी है डालता है। यही डालता है ना जो आप घर में डालते हो, वही डालता है ना? फिर क्यों इतना फेमस है वो? ऐसे ताज होटल है, ताज होटल में एक चाय का कीमत कितना है? कोई गया ताज होटल में? क्या कीमत है चाय का? 500 प्लस। ठीक है, हम यहाँ पे बाहर जाके नुक्कड़ में 5 रुपए का पीते हैं, वो 5 के पीछे 2 जीरो भी लगा देता है। क्या डालता है चाय में? सोना, चांदी, मोती, ऐसा कुछ, काजू बादाम, हाँ डालते हैं चाय में। कोई हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटी, ऐसे कुछ डालता है। फिर क्यों 500 रुपये? क्यों? वो जो सर्विस करता है ना, उसका 500 रुपये। तुम घर में शांति से बना के पी लो ना 5 रुपए में। नहीं, लोगों को दिखाना पड़ेगा हमारा बड़ा कॉलर है। हाँ, हमारा बड़ा कॉलर है। इच्छाएं बढ़ाते हैं, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इच्छाएं बढ़ती है। वही काम छोटे में भी हो सकता है, नहीं हमको ज्यादा बड़ा करके देंगे, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है। अच्छा, जो सच में अमीर होते हैं ना, वो नॉर्मल कपड़ा पहन के घूमते हैं, सिंपल। देख लो आप लोग, अंबानी अडानी नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के घूमते, कोई कोट नहीं, कोई टाई नहीं, कोई ग्लास नहीं, सन ग्लास नहीं, कोई रोलेक्स वॉच नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, है ना? वो फेसबुक के मालिक को देख लो, इंस्टा के मालिक को देख लो, एक ही है ना? ठीक है। और जो गूगल का जो सीईओ है उसको देख लो, सब लोग को देखोगे ना, सिंपल कपड़ा पहनते हैं। अमीर लोग अमीर दिखने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो जबरदस्ती अमीर बनने का प्रयास करता है, दुनिया को दिखाना चाहता है। और अगर सच में थोड़ा पैसा आ जाता तो और दिखाता है। ऐसे मैंने उदाहरण दिया है कई बार, एक बताता हूँ वापस। हमारे मंदिर में एक लड़का आता था रेगुलर, फूड फॉर लाइफ में प्रसाद पाने के लिए। तो जो लड़का है वो रोज फूड फॉर लाइफ में प्रसाद लेता है।
तो एक भक्त उनको देखते थे, रेगुलर आता है प्रसाद लेता है, तो सोचे उसको थोड़ा प्रचार करेंगे, तो प्रचार करने के लिए गए और जानकारी वगैरह लेने लगे क्या है कैसा है। तो लड़के ने बताया उसको, पूछे कि भाई कितना कमाते हो, तो बोला मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ। तो वो भक्त बोला 10,000 रुपये कमाते हो, लेकिन आपके पास तो आईफोन है, 10,000 रुपया कमा के आप आईफोन कैसे खरीदते हो? तो उसने बोला ईएमआई पे लिया है। तो प्रभु जी बोले ईएमआई पे भी कैसे अफोर्ड होता है 10,000 रुपये में? 1 लाख रुपए का फोन कैसे अफोर्ड कर रहे हो? बोलता है देखो प्रभु जी ऐसा है, 10,000 रुपये कमाता हूँ, 6,000 रुपये उसकी ईएमआई कट जाती है। प्रभु जी वैसे हार्ट अटैक है, 6,000 रुपये तो ईएमआई कट गए, बचा क्या? फिर घर पे कुछ देते हो? हाँ 2-3 हजार रुपये घर पे देता हूँ। फिर बचा क्या? बोले 1,000-1,500 रुपये बचता है, वो अपने यहाँ वहां के आने जाने के खर्चे में खर्चा कर देता हूँ। अच्छा, और खाने के लिए इस्कॉन? इस्कॉन में तो मिलता है प्रसाद आ जाता है। अब 10,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसको दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, आई कैन अफोर्ड आईफोन, ईएमआई पे लिया है। अच्छा गुम हो गया तो? गुम हो गया तो क्या होगा? लाख रुपए का फोन तो गया, ईएमआई भरते रहो, फिर क्या करेगा? वो तो जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो प्राप्त होगा? क्या जरूरत है इतना पैसा खर्चा करने की? 2-3 महीने का पगार जमा करो, 15-20 हजार का फोन खरीद लो, या उससे भी सस्ता फोन आता है। इच्छाएं कम करो, नहीं आईफोन चाहिए। तो यदि हम इच्छाओं को निरंतर बढ़ाते रहेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी कम नहीं होगा। सुख आ भी जाएगा तो आप सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके लिए इच्छाओं को कम करो, और ये सबसे अच्छा है कि इच्छाओं को कृष्ण से जोड़ दो। कृष्ण से जोड़ दो, जो करो कृष्ण के लिए करो। खाना है कृष्ण के लिए खाओ, बोलना है कृष्ण के लिए बोलो, चलना है मंदिर में जाओ, धाम में जाओ, जो करना है कृष्ण के लिए करो। और जितनी इच्छाएं कम होगी आनंद उतना ज्यादा होगा, और जितना इच्छाएं ज्यादा होगा आनंद उतना कम। जैसे लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं, लोग गिफ्ट का लेन देन करते हैं, है ना? तो किसी को गिफ्ट का लेन देन करते हैं तो लोग फिर उसमें एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जैसे वो रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन में भी आजकल रील्स बन रही है ये बताने के लिए कि अगर भाई जो है ज्यादा पैसा देगा तो भाई को ज्यादा सुविधा दी जाती है, भाई अगर पैसा नहीं देता है तो उसको सुविधा नहीं दी जाती है। इसको भाई बहन का प्रेम बोलते हैं? मूर्खता बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन है, मेरा भाई मुझे इतना पैसा देगा, मेरा भाई मुझे ये गिफ्ट देगा। ज्यादा अच्छा गिफ्ट दिया तो हम ज्यादा खुश हो जाते, वाह सो नाइस, कितना अच्छा भाई है मेरा। और अच्छा अगर भाई ने अगर गिफ्ट नहीं दिया या कम पैसे का दिया, कितना खराब भाई है मेरा। तो भाई वो जो गिफ्ट है वो डिसाइड करेगा भाई अच्छा है या खराब। हाँ, तो हम इच्छाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन हमें इच्छा कम करनी चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका, इच्छा को कृष्ण से जोड़ दो। इसीलिए जो महात्मा होते हैं वो यही करते हैं। लेकिन हमारे मंदिर में भक्तों को देखोगे आप, भक्तों को थोड़ा सा महाप्रसाद दिया खुश हो जाते हैं। अभी ये लोग बांट के खा रहे थे, इतना सा प्रसाद है उसमें 5 लोग खुश हो गए। इतना सा प्रसाद, एक लड्डू भी पूरा नहीं होगा, 5 लोग खुश हो गए, सो हैप्पी, महाप्रसाद मिला है। और किसी को दो इतना सा, लो तुमको स्वीट दे रहा हूं, इतना सा लड्डू दो, क्या करेगा? वही फेंक के मारेगा, और लड्डू तो पूरा दे है ना? तो हमने इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया। लेकिन जो महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सदैव भगवान के स्मरण में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी,
इनके बारे में कहते हैं तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। ये सब बड़े बड़े क्षेत्र के राजा थे या बड़े बड़े क्षेत्र के अधिपति थे, उसको संभालते थे, कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे। कोई प्रधानमंत्री था, कोई मुख्य वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर था। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है ऑलमोस्ट, उतने बड़े मंदिर के हेड पुजारी के बेटे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के बेटे थे। लाखों में उनका इनकम आता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब छोड़ दिया। क्यों? महाप्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और रहते कैसे थे? एक गमछा पहन के, भगवान का नाम जप करते हुए, वृंदावन में कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। जन्म लिए वो लोग अरबपति करोड़पति के घर में, लेकिन वो सब संपत्ति उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? भगवान का नाम। भगवान का नाम चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए जब नाम भी जप कर रहे हैं तो नाम जप करते समय हमें इच्छाओं से रहित होना चाहिए। नाम भी जप करते तो हमको यही याद आता है, ये लिया है, वो लेना बाकी है। तो इसमें होता है सोचती कांक्षती। सोचती मतलब हमेशा सोचते रहते हैं क्या वस्तु चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और कांक्षती मतलब जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसके लिए दुख मनाते रहते। तो जो मिला है कम मिला है इसीलिए दुख मनाना, और जो नहीं मिला है उसके लिए दिन रात चिंतन में रहना, तो फिर सुख का अनुभव कब करोगे? जो मिला है वो तो खाओ। जैसे कोई प्रसाद के लिए आता है दौड़ दौड़ के, प्रभु जी प्रसाद 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 प्रसाद, आया दौड़ के, प्रभु जी प्रसाद खत्म, कुछ तो होगा, हाँ थोड़ा दाल राइस ले लो। फिर वो दाल राइस लेके बैठता है प्रसाद पाने। फिर वो देखता है उसके सामने वाले भक्त के प्लेट में दाल है, राइस है, सब्जी है, पूड़ी है, और स्वीट भी है। फिर वो अपने प्लेट को देख देख के नहीं खाता है, दूसरे के प्लेट को देख के खाता है। क्यों? अरे इतना तो प्राप्त हुआ भगवान का प्रसाद। नहीं। तो ये सोचती कांक्षती हम हर जगह लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त कैसा होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। फिर क्या करता है? सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। सब कुछ वस्तु को समान देखता है। प्राप्त हुआ है वो भी अच्छा है, नहीं प्राप्त हुआ वो भी अच्छा है। सब कुछ वस्तु को समान देता है। मद भक्ति लभते परम, भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति कैसे करता है? कहते हैं सततं कीर्तयन्तो माम एतन्तच्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कैसे भक्ति करता है वो? सबसे पहला सततं कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि करताल लेके मृदंग लेके कीर्तन करना या नाम जप करना कीर्तन, उसको कीर्तन नहीं बोलते। कीर्तन मतलब कीर्तयति इति कीर्तन। जो भगवान जिस भी वस्तु में भगवान की कीर्ति का गुणगान हो उसको कीर्तन कहते हैं। भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, यश है, लीला है, सबका कीर्तन करिए। तो जब आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप करिए, जब आप नाम नहीं जप कर रहे हो तो लेक्चर सुनिए, कथा सुनिए, पुस्तकों को पढ़िए, दूसरों को जाके प्रचार करिए। 24 घंटा हाथ में माला नहीं है तो भी मुंह से हरे कृष्ण निकलते रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वो, अभी ऐसे तो भगवान को शौच नहीं आती है, लेकिन वो शौच को जा रहे थे, एक लीला दिखाया उन्होंने। तो एक गोपाल करके छोटा सा लड़का था। तो जब महाप्रभु जा रहे थे तो गोपाल, जो महाप्रभु क्या किए थे, अपने जीभ को दांत के नीचे दबा के लेके जा रहे थे। ऐसे दांत के नीचे जीभ को पकड़ के जा रहे थे। तो गोपाल ने बोला ऐसा ऐसा मुंह बना के क्यों जा रहे हो, दांत के नीचे जीभ को क्यों दबाया? तो महाप्रभु बोले क्या करूं, मेरे मुंह से हमेशा कीर्तन निकलते रहता है,
भगवान का नाम निकलते रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान का नाम निकलता है। टॉयलेट करने टाइम थोड़ी भगवान का नाम लेना चाहिए। टॉयलेट तो अच्छा चीज नहीं, अपवित्र चीज है, उसमें कैसे भगवान का नाम ले। तो गोपाल ने पूछा टॉयलेट करते करते मर गए तो? भगवान बोले गीता में कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय मेरा स्मरण होगा तो मुक्ति मिलेगा। और टॉयलेट करते करते मर गया और नाम नहीं जप किया तो क्या होगा? मिलेगा मुक्ति? नहीं मिलेगा। फिर तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा आज से लोग तुमको गोपाल गुरु बुलाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा दिया कि भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। इवन जब लोग स्नान करते हैं, आप लोग सब नहाते हो ना रोज? ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो प्रभु जी, ऐसा पूछना पड़ता है कभी कभी। अभी मैं तो यूथ प्रीचर था ना, मैं लड़कों को प्रचार करता था पहले, अभी भी करता ही हूँ। तो यूथ प्रीचर था तो उसमें हम पूछना पड़ता है, क्योंकि आदत नहीं होता। कभी कभी लोग, मम्मी नहलाती है तो नहाते हो, नहीं तो नहीं नहाते। क्योंकि जब हम लोग जाते थे हॉस्टल वगैरह में प्रचार करने के लिए, खासकर ठंडी के टाइम पे, और उत्तर भारत में ठंडी आप जानते हैं कैसी होती है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री ऐसा ठंडी होता है। और उसमें कंबल से और स्वेटर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। एक भक्त को हमने पूछा, और रोज जप करते हो ना? तो सर मैं रोज जप नहीं करता हूं, जब नहाता हूं तब जप करता हूं। तो रोज नहाते नहीं हो? इतनी ठंडी में कौन नहाता है? तो हम लोग बोले भैया बिना नहाए जप करो चलेगा, रोज जप तो करो। तुम्हारा शरीर का स्नान नहीं होगा, मन का स्नान तो करो। तो जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय हम लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान देते हैं। पानी होना चाहिए जैसा हमको चाहिए, गरम ठंडा ल्यूक वार्म, है ना। उसके बाद साबुन होना चाहिए, शैम्पू होना चाहिए, वो ब्रश होना चाहिए बॉडी को घसने वाला, है ना। और अच्छा क्लीन होना चाहिए बाथरूम वगैरह, बहुत सारा चीज ध्यान देते हैं, राइट। लेकिन स्नान करने के लिए इन सब चीजों का, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों का उतना जरूरत नहीं जितना एक चीज जरूरी है, जिसको स्नान कहते हैं। शरीर को गीला करने को स्नान नहीं कहते हैं, साबुन लगा के स्नान करने को स्नान नहीं कहते हैं। कहते हैं जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया स्नान करते समय तो वो पशु की तरह स्नान माना जाता है, मनुष्य का स्नान नहीं माना जाता है। इसके लिए गांव में आप आज भी देखोगे, आप लोग देखोगे कुछ लोग गांव गांव में ऐसा पानी हर हर महादेव हर हर गंगे, है ना, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हैं, नारायण नारायण गोविंदा कृष्ण, है ना। हम लोग कैसा असभ्य आदमी, पागल है क्या? नहीं तुम पागल हो। हम लोग बोलते हैं शांति से नहा भी नहीं सकता। अरे वो सही से नहा रहा है, शांति से नहीं नहाना है, सही से नहाना है। हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक छोटा सा क्लिप है। महाराज बोलते हैं स्नान करते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रसाद पाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, जो कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, भगवान का नाम निरंतर चलता रहना चाहिए। निरंतर नाम लैया हमेशा। ये नहीं कि 16 माला हो गया तो भीड़ बैग को पार्किंग में लगा देंगे, और जब भी ऐसे ही करते हैं। वो 16 माला का जो आखिरी मोती होता है ना, उसको ऐसे जब करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। तो फटाफट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद भगवान। हो गया आज का। ये क्या जप है? हाँ? माला हो गया, हाँ? 16 माला हो गया प्रभु जी। नाम जप करने का सबसे अच्छा लाभ है जब नाम स्मरण पूरा दिन भर हो। और उससे भी उत्तम बात यह है नाम स्मरण में कि जब हम नाम स्मरण कर रहे हैं भगवान का, तो उस समय
प्रयास करें। ऐसे तो मन में हजारों लाखों इच्छाएं आए, प्रकट होते रहेंगी, लेकिन हमें क्या प्रयास करना है? बोले और सुने, और कुछ नहीं। नाम स्मरण करते समय किन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए? केवल बोलने का और सुनने का, और कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। बैठ के जब करना है कि नहीं, खड़े होके जब करना है कि नहीं, सुबह जब कर सकते हैं कि नहीं, शाम को जब कर सकते हैं कि नहीं, नहाना जरूरी है कि नहीं जब करने के लिए, जब करने के टाइम कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े में मैचिंग होना चाहिए कि नहीं, शेड का कुछ लोग करते हैं, इसे बताना पड़ता है पहले से। तो ये सब जरूरी है। नाम जब जब करते समय एक ही चीज जरूरी है, क्या? जो बोलो वो सुनो। जो आप बोल रहे हो भगवान का मंत्र, उसको बोलो और सुनो, और कुछ जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। बेस्ट है अगर स्नान करके करोगे, क्योंकि सत्व गुण में रहोगे, तो उसको आप अच्छे से अनुभव कर पाओगे। उससे भी बेस्ट है आप स्नान करके तो कर रहे हो, और सबसे अच्छा है 24 घंटे में यदि आप सुबह कर सको तो बहुत अच्छा है। लेकिन सुबह अगर किसी कारण नहीं हो रहा है, माताएं हैं कुकिंग करती हैं, कुछ कुछ लोग का जॉब होता है, सुबह 5 बजे 6 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, तो क्या करना है? तो कम से कम 24 घंटे में माला तो करो। हमेशा स्मरण होना चाहिए, भगवान के नाम का हमेशा स्मरण होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? भगवान बोलते हैं यतन्तश्च दृढ़व्रतः, और दृढ़ता होनी चाहिए कि यही नाम से ही हमको कृपा मिलेगी, नाम से ही उद्धार होगा। ये जो पूरा का पूरा सृष्टि है, ये जो पूरा का पूरा सृष्टि है, ये सृष्टि शब्द ब्रह्म से प्रकट हुआ है, भगवान के शब्दों से प्रकट हुआ है सृष्टि, पूरा का पूरा सृष्टि। आप कोई शास्त्र पढ़ लो, गीता भागवत ही नहीं, आप कुरान और बाइबल भी पढ़ोगे, उसमें भी यही वर्णन है, पूरी सृष्टि नाम से प्रकट हुई, पूरी सृष्टि। तो इसके लिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान पूर्वक नाम जप करिए, और कैसे करिए? दृढ़ व्रतः, एकदम दृढ़ता से नाम जप करिए, ये नाम ही हमारा उद्धार करेगा। ऐसे कई अन्य शास्त्रों में, एक ऐसे तो कलिसंतरण नहीं, बृहन्नारदीय पुराण में उल्लेख आता है कि हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। व्यासदेव जी ने कहा कि केवल हरिनाम, केवल भगवान का नाम। और किसका नाम? काली का, दुर्गा का, गणेश का, शिव का? कौन सा नाम? नहीं, हरे नाम, केवल हरि का नाम, और कोई नाम नहीं, केवल हरि नाम। केवल हरि नाम ही क्या करेगा? और एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा। कोई बात बोलते तो जोर दे के बोलते ना 3 बार। तो हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, उसके बाद फिर एव, एव मतलब केवल यही, निश्चित रूप से, और कुछ नहीं, है ना? तो 3 बार बोला हरे राम हरे राम हरे राम, फिर बोला एव, फिर आगे वापस क्या बोलते हैं? नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे को, हम लोगों को कोई दूसरी गति नहीं मिलेगी, केवल हरिनाम ही एक गति है। कलितंत्र उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में व्यास देव जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नाथ परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। व्यास देव जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर, ऐसे तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अनेकों भगवान के नाम के मंत्र हैं। ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ये मंत्र जप करेंगे चलेगा क्या, वो मंत्र जप करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे आप इस्कॉन वाले कट्टर हो। इस्कॉन वाले कट्टर नहीं है, व्यासदेव जी कट्टर है। व्यासदेव जी ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई भी दूसरे मंत्र में इतनी शक्ति नहीं जितनी इसमें है। और इसके ऊपर, ये हरे कृष्ण महामंत्र के जो जप है, इसके ऊपर कोई दूसरा वेदों में शक्ति अवेलेबल ही नहीं है, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। चाहे कोई नाम जप करो। कुछ लोग बोलते हैं राधा राधा नाम जप करेंगे चलेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं नारायण नारायण करेंगे चलेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं राम राम करेंगे चलेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव करेंगे चलेगा क्या? चलेगा।
आपके शुरुआत के जीवन के लिए सब नाम चलेगा, लेकिन जब आपको भक्ति में दृढ़ व्रता होना है तब केवल एक ही नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब आपको दृढ़ता चाहिए अपने जीवन में, भक्ति चाहिए अपने जीवन में, तो एक ही नाम, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र पे राधा रानी का भी नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र पे कृष्ण का भी नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र पे सीता मैया का भी नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र पे भगवान राम का भी नाम है। और ये भगवान राम भगवान कृष्ण जो है ये अवतारी हैं। भगवान कृष्ण सर्व अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हैं ये सारे अवतारों के शिरोमणि भगवान कृष्ण हैं। तो आपने कृष्ण का नाम ले लिया, किसी और अन्य अवतारों का नाम लेना या अन्य अवतार का नाम जप करने की कोई जरूरत नहीं, सब आ गए उसी में। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया में 1 रुपया भी है कि नहीं? 100 रुपए में 5 रुपया भी है, 20 रुपया भी है, 50 रुपया भी है, तो 100 रुपए के अंदर सब आ गया। तो कृष्ण इज 100% कंप्लीट, सारे अवतार सारे मंत्र यज्ञ तप ध्यान सब उसके अंदर आ गया, और कुछ नहीं करना है। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है उसको अलग से कोई यज्ञ तपस्या दान यज्ञ नहीं करना है। तपस्या वगैरह करना है तो माधव तिथि को करिए। माधव तिथि मतलब जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी, सीता नवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, वरा द्वादशी, और हर महीने में आती है 2-2 एकादशी, ये माधव तिथि। तो ये माधव तिथि में आप इसका पालन करें और दृढ़ व्रता अच्छे से, भगवान का भक्ति प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दृढ़ व्रत होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नमस्यन्तस्य मां भक्त्या। और भगवान बोलते हैं मेरे भक्त मुझे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दीन भाव होना चाहिए, भगवान को देखकर प्रणाम करें, भगवान के भक्तों को देखकर प्रणाम करें, दंडवत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, दीन भाव होना चाहिए। और नित्य युक्ता उपासते, और भगवान कहते हैं हमेशा मेरी उपासना में, मेरी पूजा में, मेरी सेवा में मेरे भक्त लगे रहते हैं। तो हमेशा कीर्तन करने का सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले हरिनाम में श्रद्धा हो, दृढ़ श्रद्धा हो। उसके बाद क्या है? भगवान को नमस्कार करें, प्रणाम करें। और क्या है? और भगवान की सेवा में सदा लगे रहें। यही जो है हमें हरिनाम के प्रति दृढ़ करेगा, और जब हम हरिनाम के प्रति दृढ़ होंगे हरिनाम से उद्धार हो जाएगा। वरना पूरी सृष्टि में उद्धार का कोई दूसरा रास्ता कलयुग में भगवान ने रखा नहीं है। और युग में होगा अलग अलग, पर कलयुग में नहीं है, और युगों में भी नहीं है। रावण सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन विभीषण रावण से बड़ा हो गया। क्या करके? केवल नाम जप करके। हिरण्यकशिपु ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी हार गया अपने छोटे से 5 साल के बच्चे के सामने जो हरिनाम लेता था। वो कितना भी बड़े हो जाओ, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। फिर मैं उसको पूछता हूँ रावण जितना कि हिरण्यकशिपु जितना? रावण के पास तो सोने की लंका थी, हम तो सोने का एक टुकड़ा खरीदने के लिए परेशान होते हैं। 1 ग्राम मिल जाए तो कितना अच्छा हो, 1 तोला 1 ग्राम कुछ तो मिले, है ना? लेकिन रावण के पास 1 तोला सोना नहीं था, 2 तोला सोना नहीं था, पूरा शहर ही सोने का था। सोने की लंका मतलब पूरी सोने की नगरी, लंका जो पूरा शहर था वो पूरा सोने का था, और सोने की लंका में सोता था वो। इतना अमीर होकर भी हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं किया, भगवान का शरण नहीं लिया। दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं किया। और विभीषण कुछ भी प्राप्त नहीं किया, एक टूटे फूटे घर में रहता था लंका में, लेकिन केवल एक ही चीज प्राप्त किया। क्या? राम की कृपा। और जब भगवान से मिलने गए विभीषण, भगवान को प्रणाम किए, तो भगवान के पास कुछ तो था नहीं, तो भगवान ने क्या किया? पानी से तिलक किया था, और तिलक करते हुए बोले तुम लंकेश हो। विभीषण को लंका का राजा बोल दिए। अभी रावण जीवित है, प्लानिंग करा लड़ाई करने का, फिर भी भगवान ने बोला नहीं, राजा तो विभीषण है,
तो भगवान की नजर में राजा जो है रावण नहीं था, विभीषण था। क्यों? विभीषण भगवान का आश्रय को प्राप्त किए थे। जब हिरण्यकशिपु को भगवान मारे तो हिरण्यकशिपु का राजपाट लेके बैठे नहीं, क्योंकि पूरा राजपाट भगवान का, भगवान क्या करेंगे लेके। भगवान ने क्या किया, वो 5 साल के छोटे बालक को भगवान ने पूरा राज्य दे दिया। और राज्याभिषेक करने के लिए ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी, शिव जी। और छोटे से बच्चे ने क्या किया था, केवल हरिनाम और कुछ नहीं। तो हरिनाम से बड़ा कोई धन नहीं है। और यह हरिनाम यहाँ का नहीं, जो पूरे सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, भौतिक सृष्टि से श्रेष्ठ है आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक के भी सारे वैकुंठ लोक सबसे श्रेष्ठ हैं। और उन वैकुंठ लोकों में भी जो शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन हरे कृष्ण महामंत्र, वहां का धन है। इसीलिए आचार्य कहते हैं गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। यह हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है, उसको जप करें। तो अगर सच में धन की प्राप्ति करनी है तो ऐसा धन प्राप्त करो जो सर्वश्रेष्ठ हो। नाम का धन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम जप करिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। और चिंता मत करिए भौतिक इच्छाओं की, आपके भाग्य में होगा तो वैसे भी पूरी होगी। भाग्य में नहीं होगा, आपकी भक्ति के लिए जरूरी है तो कृष्ण दे देंगे, अगर आप कृष्ण के आश्रय में रहोगे तो। लेकिन भगवान का नाम जो है सबको प्राप्त नहीं होगा। नाम प्राप्त करने के लिए शरणागति होनी चाहिए, दृढ़ व्रत होना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप का स्टेज है, पहला स्टेज है नाम जप का, नाम अपराध। जब हम शुरू में नाम जप करते हैं तो हम अपराध वाला नाम जप करते हैं। अपराध नाम जप करने का मतलब कि नाम तो हम जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है। हमारे मन में हजारों लाखों इच्छाएं हैं। एक हाथ से दाएं हाथ से नाम जप कर रहे हैं, बाएं हाथ से दूसरा काम कर रहे हैं। इसको अपराध नाम कहते हैं। कम से कम हम मन को नहीं रोक सकते, शरीर को तो रोकना चाहिए। दाएं हाथ से आप नाम जप कर रहे हो, बाएं हाथ से कुछ दूसरा काम कर रहे हो। और सबसे ज्यादा बेकार है नाम जप करते समय मोबाइल यूज करना। मोबाइल यूज करना सबसे ज्यादा बेकार है। कोई अगर दाएं हाथ से नाम जप कर रहा है, बाएं हाथ से मोबाइल यूज कर रहा है, बहुत बेकार। आज मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो भक्त को मैं बता रहा था कि सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे हाथ में मोबाइल नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, लोग सुबह सुबह प्रभाते मोबाइल दर्शनम ऐसे करते हैं। नहीं, भगवान का दर्शन करिए। सुबह सुबह मोबाइल का दर्शन करेंगे, मोबाइल में फिर मैसेज देखेंगे, किसने क्या भेजा, किसने क्या भेजा, रात में क्या भेजा था, छोड़ दो उसको। जाओ पहले भगवान का दर्शन करो, नाम जप करो, गीता भागवत सुनो, फिर उठाओ मोबाइल को। मोबाइल के अंदर ही तो पूरा दुनिया का कचरा आता है। चेतना सबसे ज्यादा उसी से खराब होती है, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, तो मोबाइल हाथ नहीं लगाते। फिर क्या करते हैं, फिर मोबाइल को उठाता हूं, लोगों को भगवान का दर्शन भेजता हूं, फिर मोबाइल रख देता हूं, फिर 2 घंटे के लिए साइड में। फिर प्रसाद सेवा किए, फिर मोबाइल उठाए, फिर लोगों को एक और बार दर्शन भेजे, फिर मोबाइल साइड में। फिर ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, किसी का कॉल आया, मैसेज आया तो ठीक है, नहीं आया तो पड़ा है मोबाइल। तो हम मोबाइल पे आश्रित हो गए, हमको हरिनाम पे आश्रित होना चाहिए। मोबाइल में हमारे क्या मैसेज आया, क्या मैसेज नहीं आया, उसने फोन किया था नहीं किया था, इसको जवाब देना, उसको जवाब देना, ये सब बरोबर ध्यान देते हैं, है ना। और सारे मैसेज चेक करते हैं, फेसबुक के अलग, व्हाट्सएप के अलग, इंस्टा के अलग, और कुछ कहीं कहीं आता है उसके अलग, इतने सारे ऐप बने हुए हैं। सारा मैसेज चेक करके एकदम क्लियर, हाँ अभी ठीक है, अभी सबसे बात हो गया। और कृष्ण से बात हुआ नहीं प्रभु जी, अभी 12 माला बाकी है। कितना बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। पहले माला जप करिए, पहले कृष्ण से बात करिए। दुनिया से क्या बात करोगे, पहले दुनिया वाले से बात करिए। तो सबसे बड़ा अपराध जो हम लोग करते हैं वो है ध्यान पूर्वक नाम नहीं जप करना। मैं प्रयास करूंगा अगला लेक्चर जब भी मैं लूं तो 10 नाम अपराध पे लेक्चर लेंगे।
हरिनाम में जो 10 नाम अपराध होते हैं, पद्म पुराण में उसका वर्णन है। तो नाम में अपराध भी होता है, वो क्या अपराध है, कौन कौन से अपराध है। लेकिन जो 10 अपराध है, ये 10 अपराध का कारण सिर्फ एक है, ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं करना, वो सबसे बड़ा अपराध है। जब आप जप करें तो कोई दूसरा काम मत करो। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम से बढ़कर भगवान भी नहीं है। अगर किसी ने भगवान के नाम की शरण लिया है, भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना पावरफुल है नाम। इसलिए नाम जप करिए, निरंतर नाम लइए, हमेशा नाम जप, कम से कम अपराध मत करिए। फिर जब व्यक्ति अपराध युक्त नाम जप करता है, जब करते 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 धीरे धीरे वो शरणागत होता है भगवान के प्रति, और फिर वो नामाभास स्तर पे आता है। नामाभास मतलब नाम जप कर रहा है, कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम भी नहीं है, उस स्तर पे आता है। नाम जप करता है कम से कम ड्यूटी के लेवल पे। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी पहले बहुत मन करता था जप करने का, अभी मन ही नहीं करता है। तो आपके घर में जो कुकिंग करते हैं, आपकी माँ है, पत्नी है, जो भी है, उसका कभी मन न करे कुकिंग करने का, तो भूखा रहोगे। और साधु है, ठंडी के टाइम पे साधु का मन न करे नहाना, तो भजन नहीं करेगा सुबह का। हम लोग का भी मन नहीं करता ऑफिस जाने का, या स्कूल जाने का, या कॉलेज जाने का, या दुकान धंधा पे जाने का मन नहीं करता है। कभी कभी बड़ा दुख लगता है, क्या आज मन नहीं कर रहा जाने का, फिर भी जाते हैं ना। क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, बताओ। जो लोग जाते हैं, क्यों जाते हो। नहीं मन करता फिर भी क्यों जाते हो, सत्येंद्र। नहीं मन करता फिर भी क्यों जाते हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगा, और क्या कारण है, क्यों जिम्मेदारी दिखाते हो। नहीं दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, पैसा चाहिए, और क्यों जाते हैं। कोई कोई मजबूरी से जाते हैं। मजबूरी से जाते हैं, और क्यों जाते हैं। पेट पूजा। पेट पूजा। और बताओ, एक शब्द ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, उसी से घर की गृहस्थी चलती है। उसी से घर गृहस्थी चलती है, भगवान तो चला ही नहीं सकते। भगवान तुम्हारी सांसें चला सकते हैं, लेकिन तुम्हारा घर नहीं चला सकती, है भ्रम है। हमारा भ्रम देखिए कितना बड़ा है, कि सांसें तो हमारी भगवान चलाते, लेकिन घर हमारा भगवान नहीं चला सकते। वाह, है ना। हमारे शरीर के अंदर सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितना भी मशीन के अंदर जितना भी सामान फिट किया है ना, सब भगवान चला रहे हैं। और भगवान ने एक नस का अगर सिस्टम रोक दिया, तो ना जाने कितने पुर्जे ऐसे खराब हो जाएंगे। सब भगवान चला रहे हैं, हमारी सांसें भगवान चला रहे हैं, हमारे शरीर भगवान चला रहे हैं। ये हमारे धमनियों में, नसों में जो खून दौड़ रहा है, उसको भगवान चला रहे हैं। लेकिन भगवान इतने निकम्मे हैं, हमारा घर नहीं चला सकते। भगवान पूरा दुनिया चलाते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं चला सकते। हमारा घर तो पैसे से चलता है, और पैसा कौन देता है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी कैसे चलती है, उसको भगवान चलाते हैं। वो भी देखो, थोड़ा दूर का देखने का। हाँ, और कोई कारण, जल्दी बोलो, मेरे को लेक्चर फिनिश करने का मूड है, 2 मिनट में। और क्या कारण है, क्यों जाते हैं, मन नहीं करता फिर भी काम पे क्यों जाते हैं। नहीं, काम पे क्यों जाते हैं, हरे नाम नहीं। लो, डर के जाते हैं तो पगार काट देंगे। नहीं, और कोई कारण, मतलब को भोग करने के बाद सामान ज्यादा इकट्ठा करने के हो गया ना, पैसे में आ गया। ड्यूटी, जिम्मेदारी का दूसरा शब्द है ड्यूटी। घर पे बोर होते हैं इसलिए टाइम निकालने। देखो प्रभु जी ने आज अपने मन की बात बोली है। ये क्या, घर पे इन लोग को देखने का जाऊंगा, उधर 4 और लोग को देखूंगा। ठीक है। हाँ, नहीं, ड्यूटी, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, काम पर जाना ड्यूटी है। माँ क्यों कुकिंग करती है गर्मी में भी, ड्यूटी है माँ की। पत्नी, पति को खिलाना, बच्चों को खिलाना, ड्यूटी है माँ की।
वैसे ही नाम में मन न लगे, ग्रंथों को पढ़ने में मन न लगे, भक्तों के साथ आने का मन न लगे, मंदिर आने का मन न करे, प्रणाम करने का मन न करे, ड्यूटी है आप करिए, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, यह ड्यूटी है आपका। जहां मन न लगे वहां ड्यूटी करिए। तो ये नामाभास का स्तर है ना, हम ड्यूटी करते हैं, कुछ भी हो जाए हरिनाम रोज करेंगे। उसके बाद होता है प्रेम नाम। उसके बाद नाम मुंह से निकलना बंद नहीं होता है। महाप्रभु बोले गोपाल को कि क्या करूं, मेरे मुंह से नाम निकलना बंद नहीं हो रहा है। और हमारी परिस्थिति क्या है, मुंह से नाम निकलना चालू नहीं हो रहा है ना। तो महाप्रभु से प्रार्थना करिए कि आप तो निरंतर नाम लेते हो, मेरे को थोड़ा आशीर्वाद दो, 16 माला तो करूं। तो हमेशा भगवान का नाम जप करिए, और नाम का बहुत बड़ा लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ होता है जब आप नाम भगवान का लो, भगवान के आश्रय को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। और कोई भाव नहीं होना चाहिए ना। बाकी जितनी भौतिक धन संपदा है, विभीषण ने थोड़ी जा गया था महादेव की तपस्या करने के लिए। विभीषण गया था महादेव जी की तपस्या करने, ब्रह्मा जी की लंका दे दो, राज्य दे दो, गया था विभीषण? नहीं। पूरा का पूरा राज्य जो रावण ने इतने मेहनत से प्राप्त किया था, तपस्या करके, इसको मार के उसको मार के, असुरों से लड़ाई करके, पूरा का पूरा राज्य भगवान ने केवल किस लिए दे दिया विभीषण को, कि विभीषण ने प्रणाम किया। ये देखो ये गया, विभीषण ने प्रणाम किया था, इसीलिए भगवान ने केवल प्रणाम करने के लिए पूरा का पूरा राज्य दे दिया। पूरा का पूरा जा रहा है, आवाज जा रहा है उसमें, डोंट वरी। प्रहलाद महाराज भगवान को शरणागत थे, कृष्ण को छोड़ के और कोई नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूरा हिरण्यकशिपु का राज्य, 14 भुवन प्रहलाद महाराज को दे दिया। केवल नाम का शरण लीजिए, भगवान का भक्ति का शरण, और कुछ मत लीजिए, बाकी किसी कोई चीज काम की नहीं है। जितना धन वैभव संपदा सब है ना, ऐसे गायब हो जाएगा। जिस सेकंड हम सांस छोड़ते हैं ना, उसके अगले सेकंड से लोग शुरुआत करते थे ये सोचने का, इसको जलाया कब जाएगा या गाड़ा कब जाएगा। तो ज्यादा मित्र बंधु के चक्कर में मत पड़िए। ये मेरा मित्र है, मेरा बंधु है, मेरा संबंधी है, मेरे घर के परिवार के लोग हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए। जिस सेकंड शरीर छूटता है ना, अगले सेकंड लोग यही सोचते हैं जलाने के लिए कब लेके जाएंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक प्रश्न लेंगे फिर रोक देंगे। जन्म के बंधन के टूटने को मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष का मतलब क्या, भगवान के वापस फिर पद में रहना है, मेरा कुछ जन्म फिर होगा नहीं। ये देखो, ये इसको तो मोक्ष लोग कहते हैं, लेकिन ये मोक्ष की गलत परिभाषा है। ये मुक्ति का सही परिभाषा नहीं है मुक्ति का। कुछ लोग मुक्ति इसीलिए प्राप्त करते हैं कि संसार का कष्ट दूर हो जाए। कुछ लोग मुक्ति इसलिए प्राप्त करते हैं कि चलो ठीक है, संसार में आनंद नहीं है, भगवान के उसमें आनंद है, उसमें चले जाएं। असली मुक्ति है जब आप भगवान की सेवा में लगो, भगवान के नाम रूप गुण लीला पे सेवा, जप करो, सेवा करो, कीर्तन करो, प्रचार करो। असली मुक्ति वही है कि आप 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहो, वो असली मुक्ति है। तो अगर आप वो धरती पे भी कर रहे हो तो आप मुक्त हो, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य हैं, 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो जीवन मुक्त है, उनको ऑलरेडी मुक्ति हो गया है। नाम मात्र के लिए उनका खाली शरीर रुका हुआ है, वो असली मुक्ति है। लेकिन आप ब्रह्म में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मुक्ति प्राप्त करने के नाम पे, और फिर वहां पे इसी धरती पे गिरोगे, फिर फंसे रहोगे। क्योंकि जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान अपने धाम में एंट्री देंगे नहीं। और भगवान के धाम के अलावा और कहीं भी जाओगे तो वो मुक्ति है ही नहीं, वापस आओगे पतंती अधा। तो असली मुक्ति है 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहना, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करना, वो असली मुक्ति है।
बाकी मुक्ति नहीं है, बाकी मुक्ति के नाम पे केवल दिखावा है, मुक्ति नहीं है। ठीक है, ओके। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्वाणी भगवदगीता की जय। हरे कृष्णा। ओके, बिना माइक के नरसिम्हा आरती कौन गाएगा?